वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आपके होने वाले पीरियोडिक टेस्ट यानी PT2 एग्ज़ाम के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर को, या फिर कह लो यह एक ऐसा क्वेश्चन पेपर है जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। यानी जो भी क्वेश्चन मैं आपसे इसमें आज डिस्कस कर रहा हूँ वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, चाहे आप किसी भी स्कूल के स्टूडेंट हो। दूसरी बात कि जो भी क्वेश्चन आज आपको इसमें बताए जा रहे हैं उनका सॉल्यूशन आपको एंड तक देखना चाहिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो आपको ये मिलने वाला है कि आपके होल सिलेबस का एक रिवीजन हो जाएगा, यानी कहीं अगर कोई आप एक कॉन्सेप्ट मिस कर रहे हो तो उसका आपको रिवीजन हो जाएगा। दूसरा बात कि अगर एज इट इज़ यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो फिर तो आप सभी के मज़े हैं, और अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आता है तो इन पे बेस्ड तो क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आ रहे होंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखो और ये कह लो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है आपके होने वाले PT2 एग्जाम के लिए या फिर आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पे क्लास 9 मैथ्स के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप बच्चों को मार्क कराए गए हैं। अभी रिसेंट में मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है, और अगर आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं तो उसका भी वीडियो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उन वीडियोज़ का लिंक आप जाकर के उनको देख सकते हैं। तो आप जाकर के हमारे द्वारा बताए गए NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लो, और साथ ही साथ इस सिंपल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आप देख लो, तो समझ जाओ आपके होने वाले हाफ ईयरली एग्जाम्स में मैक्सिमम मार्क्स आ रहा होगा। ऐसे मैंने 2-3 वीडियोज़ अपने चैनल पे पोस्ट किए हैं जिसमें आपके साथ एक क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया जा रहा है। तो अगर आप इतना करते हो ना कि मेरे 2-3 वीडियोज़ आप देख लेते हो तो आपका काम हो जाना है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन हमारा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर। बताना है इनमें कौन सा ऐसा नंबर है जो इरेशनल नंबर नहीं है, इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इसमें ऐसा नंबर है जो इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर, ठीक है। देखो आप इसको सिंप्लीफाई करो, ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करो। देखो क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर आपसे पूछना था, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा 4 - 3 1, ये भी एक रेशनल नंबर है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका एक रेशनल नंबर आने वाला नहीं है, तो ये और ये आपके इरेशनल नंबर्स हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन D और B और दोनों सही हैं। ये दोनों हमारे इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर नहीं है, बाकी ये दोनों हमारे रेशनल नंबर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, देखो यहाँ जहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा x², सिंप्लीफाई इसको हम कर नहीं पाएंगे, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ये आपका पॉलिनोमियल है, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो ऑप्शन B सही होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तीसरा क्वेश्चन, द टीचर ड्रॉ द 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड द पॉइंट ऑन विच दिस लाइन्स इंटरसेक्ट इज नॉन एज, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, जब 2 परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करते हो ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो इसको क्या बोलते हो आप, ओरिजिन बोलते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है, इन द स्कूल प्री-वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम द टीचर आस्क्स द स्टूडेंट टू मेक इयररिंग्स विद स्ट्रिंग विच हैव ज्योमेट्रिकल फिगर्स। One of the student made earrings with 2 equilateral triangles on the straight line as shown in the figure, ठीक है। Now अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया ना, now looking at the figure answer the following question, what is the measure of each angle of a equilateral triangle। तो सबको पता है 60 डिग्री होता है। How many vertically opposite angles are formed in this figure, कितने vertically opposite angles बने हुए हैं, ठीक है। vertically opposite angles का मतलब क्या हुआ कि जब आप 2 रे कट करते हैं तो ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। तो एक तो आपका ये बना हुआ है, एक आपका ये बना है, ठीक है, और ये बना है और ये बना है, ठीक है। टोटल 4 पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपके फॉर्म हुए हैं। कितने, टोटल 4 पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। तो कितना ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। फिर अगला पूछा व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल x। एंगल x का मेजरमेंट क्या होगा, जो आपका एंगल x है इसका मेजरमेंट क्या आएगा आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया है। ये एंगल आपका 60 डिग्री का होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
तो 60 डिग्री तो होना ही होना है। ठीक है, ये एंगल आपका 60 का है, 60 का होगा, ये 75 का है, तो ये कितना बचेगा, अब देख लो, ये बचेगा आपका 45 डिग्री। ये 65 का है, ये 60 का है, तो ये बचेगा आपका 55। तो इन दोनों को जब आप ऐड करके 180 से माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 80 डिग्री। तो इधर भी आपका हो जाएगा 80 डिग्री, ये बचेगा आपका 40 डिग्री। एक्स क्या होगा, तो एक्स आपका हो जाएगा 40 डिग्री, ऑप्शन बी। तो अगला पूछा गया कि व्हाट इज द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का। तो कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस हैव द लीनियर इन इक्वेशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कितने होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर एक आपको लीनियर इक्वेशन दिया जाए तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आते हैं। डिफाइन पैरेलल लाइंस, तो इसका डिफिनेशन आप लिख लेना। ठीक है, टू लाइंस L and M are perpendicular to the same line N. L and M are perpendicular to each other. No. बोला ना 2L लाइंस, एक लाइन आपके पास L है, N है, इस पे दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो क्या दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगी, नहीं, दोनों आपस में क्या होंगी बच्चों, आपस में पैरेलल होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। If two pairs of angles and one pair of corresponding sides are equal, then by which congruency criteria triangles are congruent। क्या बोला, टू पेयर्स ऑफ एंगल एंड वन करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो ये क्या आप कह सकते हो, एंगल साइड से सिमिलर होंगे। किससे सिमिलर होंगे, एंगल साइड। तो अगर ये वीडियो आपसे बच्चों को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर बिटवीन 5 and 7। आपको बताना है कौन सा ऐसा नंबर है जो रेशनल नंबर नहीं है बिटवीन 5 and 7 के। 5 और 7 के बीच का रेशनल नंबर नहीं है, जाहिर सी बात है 7.5 दिख रहा होगा आपको, 7 से बड़ा है, इनके बीच के कहाँ आएगा। फिर अगला आपसे पूछा गया व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज दिस, किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आपको बताया गया होगा कि जब भी आपका डिनोमिनेटर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n फॉर्म का होता है तो ये टर्मिनेटिंग होते हैं, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब एक बार इससे इसको डिवाइड करके देख लो कि रिकरिंग है कि नहीं आ रहा है। अब डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, जब 12 को आप 37 से डिवाइड करोगे, मैं थोड़ा कैलकुलेटर में कर लेता हूँ, तो आपको मिलेगा 3.2433243243243 नहीं, रिकरिंग है। कैसा है, तो रिकरिंग है, ऑप्शन डी सही होगा। कैसा आ रहा है, डिवाइड करने पे 0.324324 ऐसा रिपीट करेगा। ठीक है, 11 क्वेश्चन, इफ px इक्वल्स टू x प्लस 3 देन px प्लस p माइनस x इज इक्वल्स टू। ठीक है, px आपको दे रखा है ना, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया गया कि px आपका है x प्लस 3, तो p माइनस एक्स क्या हो जाएगा, तो x के प्लेस पे माइनस एक्स पुट कर दो। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल होगा, 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 6। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, पूछा इफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट आर इक्वल। तो ये आपका एब्सिसा है, ये आपका ऑर्डिनेट है, दोनों आपस में इक्वल है, तो आपको बताना है ए की वैल्यू क्या होगी। तो सॉल्व कर दो, साइड चेंज कर दो, 2a माइनस ए आ जाएगा, सॉरी ये 4 प्लस 1 हो जाएगा ना, 2a माइनस ए आ जाएगा, तो 5 इक्वल्स टू आ गया ए क्या होगा आपका 5 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन एन एग्जीबिशन द कॉस्ट ऑफ टिकट फॉर एन एडल्ट इज 5 रुपीज़ मोर देन थ्राइस द कॉस्ट ऑफ ए टिकट फॉर अ चाइल्ड। ठीक है, तो विच इक्वेशन रिलेट्स द कॉस्ट ऑफ एडल्ट टिकट्स इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ चाइल्ड टिकट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिलेट्स द कॉस्ट वाई ऑफ एडल्ट टिकट्स। ठीक है, क्या बोला गया है कि इज 5 मोर देन थ्राइस द कॉस्ट ऑफ ए चाइल्ड टिकट, तो ये होगा ना ऑप्शन नंबर ए, 5 + 2 5 + 3x। द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर, क्या होती हैं, द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, सही होगा। ठीक है, if angles with x measure and y measures form a complementary pair, then the angles which of the following measures will form a supplementary pair। ठीक है, बोला गया है कि
इफ द एंगल्स विद मेजर एक्स एंड वाई फॉर्म्स अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, मतलब दोनों को ऐड करने पे 190 डिग्री आ रहा है, तो आपको बताना है कौन सा ऐसा पेयर होगा जो फॉर्म करेगा सप्लीमेंट्री पेयर। देखो आप इनको ऐड करो, x प्लस वाई हो गया आपका 90 डिग्री और 43 प्लस 47 भी हो गया 90 डिग्री, 90 प्लस 90 क्या आ गया 180 डिग्री। तो ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो ये भी एक क्राइटेरिया होता है, साइड साइड एंगल ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है। तो ये 16 आपके टोटल MCQ दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर अगला सेक्शन सी आ गया, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। तो आपको क्या करना होता है बच्चों, आप इसको x मान लो, x इक्वल्स टू में 0.474747 एंड सो ऑन। तो एक नंबर ऐसा है जो आपका रिपीट नहीं कर रहा है, तो पहले हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10x इक्वल्स टू में 4.747, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। क्या आपको दे रखा है, x दे रखा है आपको में 4.7, अरे 0.47 पे बार, तो x हमें क्या मिलेगा 0.47777 एंड सो ऑन। तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 10x आपको मिलेगा 4.77777 एंड सो ऑन। अब एक नंबर आपका ऐसा है जो रिपीट कर रहा है, तो आप इसको अगेन 10 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको मिलेगा 100x 47.7777 एंड सो ऑन। अब दोनों को आप कर दो माइनस, तो यहाँ पे आ गया 90x और यहाँ पे आ गया 43, तो x की वैल्यू क्या आ गई 43/90। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन रहा, 43/90, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपसे बच्चों को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल में फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दे रखा है कि विदाउट क्यूबिंग सिंप्लीफाई दिस। देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पढ़ाया गया होगा कि अगर a प्लस बी प्लस सी आपका 0 होता है, अगर ये 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या आएगा 3abc, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो अब देखो यहाँ पे ये आपका a है, ये b है और ये c है, तो -13 -12 प्लस 25 सिंपली हमारा 0 आ रहा है 0 ना। इसका मतलब कि -13 का क्यूब प्लस -12 का क्यूब प्लस 25 का क्यूब ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो 3 टाइम्स -13, मैं नीचे लिख देता हूँ ना, 3 टाइम्स -13 -12 इंटू 25। तो इनको आप मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा 18 का, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स एंड आंसर द फॉलोइंग। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स एंड आंसर द फॉलोइंग। पूछा गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, तो देखो बी आपका यहाँ बना है, 2 के ऊपर है, 3 के सामने है, कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2,3, तो बी का आंसर होगा आपका 2,3। फिर बोला है पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -2 -3, तो -2 और -3 पॉइंट ए है, क्या हो गया पॉइंट ए, ठीक है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन था, कितना ही ईजी था क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू दिस, हाउ मेनी लाइन्स सच लाइन्स आर देयर एंड वाई, ठीक है। कितनी ऐसी लाइन्स होंगी और वाई हमें बताना है, वाई, ठीक है। तो किसी एक पॉइंट से इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पास कर सकते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, ठीक है। फिर आपसे पूछा इसके इक्वेशन देने हैं, तो आप ऐसा लिख दो ना कि देखो आपका जो अगर x2 है तो y क्या है 14 है, x2 तो y 14 है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि y इक्वल्स टू में 7 टाइम्स x, 7 टाइम्स x, पहला इक्वेशन आपका ये बन गया। दूसरा आप क्या नोट कर सकते हो कि 1/7y इज इक्वल्स टू में x इज इक्वल्स टू में x, तो ये भी आपके 2 इक्वेशन बन गए, सॉरी दोनों सेम इक्वेशन हो जाएंगे ना, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगला इक्वेशन आपको बनाना है जो इस लाइन से, इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो सोचो आप कुछ भी, मान लो y इज इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं कि 5x + 4, ठीक है। अब यहाँ पुट कर दो आप x के प्लेस पे 2 आ जाएगा 14, तो 2 इक्वेशन आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन है, देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 21, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है कि इफ़ अ पॉइंट C लाई ऑन द लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B such that AC equals to BC then prove that this।
देखो ये आपके पूरे के पूरे प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप अपना एग्जाम्पल खोल के एनसीईआरटी का जो आपका चैप्टर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसको आप पढ़ें, सॉरी यूक्लिड ज्योमेट्री चैप्टर 5 है उसको आप पढ़ें, उसमें इसका डिटेल में सॉल्यूशन लिखा है, आप उसको अच्छे से पढ़ लें एक बार, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, ये हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें कुछ ऐसा दिया गया है, फिगर दिया गया है, ठीक है। ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द बेस बी सी, तो सो डैट आपको शो करना है कि आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ये शो करना है बढ़िया, ठीक है। तो और कैसे करते हैं इसको, बोला गया दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब क्या शो करना है कि ए बी डी, ये ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल आपका सिमिलर होगा किसके, ए सी डी के, ए सी डी के, ये आपको शो करना है बच्चों, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, तो आप इसको देखते हैं हम लोग कि आखिर कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो ये वाला एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, चाहे ठीक है, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एंड एंगल डी बी पी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी पी, दोनों का आपस में माइनस कर दो तो आपको क्या मिलेगा, देखो पूरा एंगल और ये एंगल इस वाले के इक्वल है, छोटा वाला, और ये बड़ा वाला आपस में इक्वल है। तो इसमें से अगर आप इसको माइनस कर दो, इस वाले में से इसको माइनस कर दो, तो ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल हो जाएगा। ये एंगल ए बी डी आपका इक्वल होगा एंगल ए सी डी के, इसको इक्वेशन 1 मान लो आप, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी आपको क्या मिलेगा कि ए बी साइड किसके इक्वल है, ए सी की इक्वल है, बोला गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। और इससे भी ये तरीका है ना कि सबसे अच्छा तरीका है, और बी डी साइड आपका सी डी की इक्वल है, बोला गया आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सोचना ही नहीं है। और ए डी कॉमन है, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं था, ठीक है। ए डी आपका कॉमन है, तो ट्रायंगल ए बी डी इस कॉन्वेंट ट्रायंगल ए सी डी बाई साइड हो गया प्रूफ, 3 नंबर का खत्म, ठीक। अगला है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel, ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि ट्रांसवर्सल है, फिगर में बना दे रहा हूँ, खुद प्रूफ करना आपको। टू लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, मान लो आपका ये एक करस्पॉन्डिंग एंगल है और एक करस्पॉन्डिंग है, इनका एंगल बाइसेक्टर करने पे जो लाइन मिल रहा है ना, ये आपस में पैरेलल हैं, तो आपको प्रूफ करना है टू लाइन्स आर पैरेलल, टू लाइन्स भी हमारी क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। तो ये प्रूफ करना है कि एल पैरेलल होगा एम के, ठीक है। तो आप इसको एंगल 1 मान लो, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। सिंस ये लाइन पी क्यू मान लो, सिंस लाइन पी क्यू पैरेलल टू क्यू, सिंस लाइन पी पैरेलल टू क्यू, देन जब ये लाइन्स हमारी आपस में पैरेलल होंगी और इनको थोड़ा सा हम आगे एक्सटेंड कर दें तो आपको थोड़ा समझने में आसानी होगा, और ये हमारा ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा, एंड गिवन दैट कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। तो फ्रॉम इसको फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो, थर्ड मान लो, इनको थोड़ा सा इसको आपको अच्छे से नोट करना कि फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, मतलब लाइन एल पैरेलल होगा एम के, दीज आर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो हम ये शो करते हैं कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमारे आपस में पैरेलल इक्वल हो गया, मतलब लाइन क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। तो ये आपके क्वेश्चन पेपर का एक डिटेल्ड डिस्कशन था, आशा करते हैं आप बच्चों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको एक और ऐसा ही क्वेश्चन पेपर बताया जाएगा, या फिर कह लो अदर सब्जेक्ट का पेपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर ये वीडियो से बच्चों को अच्छा लगा है, इंटरेस्टिंग लगा है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है।
ठीक है। अब इसी वीडियो में हम लोग कुछ एक आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, तो आप वीडियो को एंड तक देखो वीडियो में। देन मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।